Hello everyone, I thank you all very much for coming to my Wow English channel. So today our topic is how to improve our English skills. First point is our find a conversation partner. हाँ, जब भी कोई चीज़ सीखनी हो उसमें हमारे साथ कोई और हो जो वो चीज़ सीखने में हमारी मदद करे तो उसको हम इजीली सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वैसे ही हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें कोई ऐसा पार्टनर भी तो ढूंढना पड़ेगा जो हमें इंग्लिश सिखाए, हमारे साथ इंग्लिश में बात करे, भले ही वो टूटी फूटी इंग्लिश क्यों ना हो। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हमें आगे की जो हाई वाली इंग्लिश है वो समझ आ जाएगी। मैं जो ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि आपकी ही लैंग्वेज में मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी। तो यहाँ पर बात है कि हम पार्टनर कैसे ढूंढे इंग्लिश कन्वर्सेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को इजीली फाइंड कर सकते हो इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए, जिसकी मदद से आप उसके साथ इंग्लिश में ही आपको जैसी भी इंग्लिश आती हो आप उसमें उससे बात कर सकते हो इजीली एंड वेरी फ्लुएंटली। And that's the app name is Talk New application. I got a guy, Amit Singh, and I can practice English with him. Hello. Hello. Hi, is this Amit? Yes, this is Amit. So, Amit, how are you doing? I'm good, Upasna. How are you? I'm doing good too, thank you. Great. How long have you been learning English, Upasna? I've been learning English for 2 to 3 years now. And I want to ask you, how long have you been using this app? I think 2 or 3 days. And how has it been in the last 2-3 days? Has the experience been good? Yes, excellent experience. Oh, that's nice. Yeah, very good. I hope you learn and I hope you make good friends on the app. And Second is our record your conversation practice. हमारी इंग्लिश को सुधारने के लिए हमें रिकॉर्ड रखना होगा ताकि हमें पता चले कि हमने जो भी इंग्लिश में वर्ड कहा है, जो भी सेंटेंस बोला है, क्या वो सही है, और उस सेंटेंस को हमें सुधारने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप उसे दूसरी बार जाकर देख सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि मैंने कौन कौन सी गलती किस सेंटेंस पे की है, जिसकी मदद से आप उस रिकॉर्ड की गए कन्वर्सेशन पे सुधार लाकर अगली मर्तबा ये गलती नहीं करोगे। सराउंड योरसेल्फ विद द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने घर की चारों दीवार पर आप पोस्टर लगा दो टेंसेस के, वर्ड्स के, वर्ब्स के ना। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने सराउंड में कोई भी क्यों ना हो थोड़ी थोड़ी किसी से भी इंग्लिश में बात किया करें, जिससे आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव होगी और इस इम्प्रूवमेंट से आप हाई लेवल की इंग्लिश इजीली सीख सकते हैं। प्रैक्टिस विथ म्यूजिक एंड मूवीज। या इट्स अ बेनिफिट फॉर अस एंड दिस इज मच एक्सपीरियंसेबल। मैंने बहुत बार देखा है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्कूल में इतनी इंग्लिश नहीं सिखाई जाती जितनी वो खुद सीखते हैं मूवीज़ और म्यूज़िक के सबटाइटल्स से, लिरिक्स से। यस, बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती लेकिन वो सॉन्ग्स के लिरिक्स में ऐसे फट सॉन्ग बोलते हैं, इंग्लिश उनकी इतनी पावरफुल पता चलती है जो वो इंग्लिश में म्यूज़िक के लिरिक्स गाते हों, म्यूज़िक मतलब इंग्लिश में हो और वो लिरिक्स अपने मुँह से ऐसे निकालते हों जैसे उन्हें इंग्लिश बहुत ही पावरफुल है। तो इस तरीके से भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। नंबर 5 इज़ टॉक टू योरसेल्फ। ऑब्वियसली जब तक हम खुद से बात नहीं करेंगे तब तक खुद के बारे में पता कैसे चलेगा कि खुद को कितना आता है। हमें बस यही ज़रूरत है कि हम अपने आप को सिर्फ 5 से 6 मिनट तक एक कांच के सामने, एक मिरर के सामने रखें और खुद से जैसी भी इंग्लिश आती हो, जैसी भी इंग्लिश क्यों ना आती हो, हम खुद में ही खुद से बोलें। खुद ही सवाल करना और खुद ही जवाब देना। अगर हम किसी और के साथ भी बात करेंगे तो वो हमारे इंसल्ट कर सकता है कहीं ना कहीं, पर हम खुद से बात करेंगे मिरर में तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंट पैदा होता है, जिससे हम दूसरों के साथ बात करने में ज़्यादा घबराते नहीं हैं, हकलाते नहीं हैं। सो टॉक टू योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल यू कैन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइंड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड रीड इट अलाउड। अरे मैम, ये क्या बता रही हो आप? हम आर्टिकल जोर से पढ़ेंगे तो कोई हमें पागल समझेगा। समझने दो, आप लोगों के लिए इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, आप खुद के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, तो समझने दो, वो जो भी समझते हैं वो। बस आप ये फोकस करो कि आपको इंग्लिश सीखना है, कैसे भी करके आपको इंग्लिश सीखना है। अगर आप खुद से जितनी हो सके उतनी बात करते रहेंगे और आर्टिकल्स रीड करते रहेंगे ज़ोर ज़ोर से, न्यूज़पेपर ले लो, कोई और बुक ले लो, ऐसे आप रीड करते रहेंगे, जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही क्लियर निकलेगी, जिससे आप अपनी इंग्लिश को वेरी स्मूथली एंड स्पीडीली किसी के भी सामने कन्वर्सेशन कर सकते हो।